राजधानी रायपुर से बेहद बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के निवास पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी की रेड हुई है कवासी लखमा के निवास पर। यह बेहद बड़ी खबर इस वक्त की। रायपुर के धर्मपुरा स्थित घर में छापा मारा गया। सीआरपीएफ के जवानों ने घर को घेरा है। ईडी के अधिकारी अब जांच पड़ताल कर रहे हैं घर के अंदर। सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के घर पर भी जांच लगातार जारी है। कई कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी की रेड इस वक्त हुई है। और बता दें आपको कि इसी कड़ी में कवासी लखमा के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। तो सुकमा में बस्तर संभाग में कई कांग्रेस नेताओं के घर पर रेड हुई। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में ईडी ने छापा मारा है। ईडी यहां पे 2 ठिकानों पर टीम के साथ पहुंची है। कवासी लखमा के बेटे और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू का घर इनमें शामिल है। इसके अलावा रायपुर में जो धर्मपुरा में स्थित घर है कवासी लखमा का, वहां भी रेड हुई। कवासी लखमा के निवास पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी के अधिकारी घर के भीतर जांच पड़ताल कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन सीधे लाइव जुड़ गए हमारे साथ रायपुर से। हसन, सुकमा में ईडी का एक्शन, 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, हरीश लखमा के घर पर भी, और अब रायपुर में भी कवासी लखमा के घर पर कार्रवाई की खबर आ रही है। क्या कुछ नई जानकारी आपके पास है हसन? बिल्कुल सादा, देखिए आज सुबह से ही ईडी की टीम ने सुकमा में जो है वो दबिश दी है। हरीश लखमा के घर पर छापेमारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा, कवासी लखमा ये वही हैं जो कि पहले आबकारी मंत्री थे कांग्रेस शासनकाल में, और इस वक्त अगर बात करें तो कोंटा से विधायक हैं। इनके घर पर आज सुबह की ईडी की टीम ने दबिश दी हरीश लखमा के घर पर। और वहीं राजधानी रायपुर के आवास पर भी जो कवासी लखमा का आवास है उनके यहाँ पर ईडी की टीम ने दबिश दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो है तैनात किया गया। इसके अलावा महिला सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया। अगर जानकारी की बात करें तो इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कवासी लखमा है वो राजधानी रायपुर के धर्मपुरा स्थित इसी निवास के अंदर है। और यहाँ पर ईडी की जो जांच के अधिकारी हैं, टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अब तक जो आशंका जताई जा रही है उसके हिसाब से जो शराब घोटाले को लेकर के पूरी जांच जो है वो की जा रही है। आपको गाड़ी जो तस्वीरों में दिख रही है ये कवासी लखमा की गाड़ी है। और इस फिलहाल जो कवासी लखमा है वो अपने निवास के अंदर है और उनसे ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो दस्तावेज है उनकी पड़ताल की जा रही है। 2 अलग अलग आशंकाओं के तहत ये जो छापेमारी कार्रवाई है ये की गई है। अब बताया जा रहा है शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। और इसके अलावा किसी बड़े ठेकेदारी को लेकर के जो आशंका है वो ईडी को थी, बड़े घोटाले को लेकर के जो छापेमारी है वो की जा रही है। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन कारणों से जो छापेमारी कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था के सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। और आज सुबह से ही ईडी की टीम ने सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और राजधानी रायपुर के कवासी लखमा का जो आवास है धर्मपुरा में, वहां पर भी एक साथ जो दबिश है ईडी की अलग अलग टीमों ने दी है। हरीश लखमा के करीबी उनका नाम राजू बताया जा रहा है, वहां पर भी सुकमा में जो दबिश कार्रवाई है वो की गई है। और फिलहाल यहाँ पर आपको अंदर अधिकारी जो है वो दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कवासी लखमा से पूछताछ की जा रही है। उसके जो दस्तावेज है घर के अंदर मौजूद, उन दस्तावेजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। हालांकि इस रेड कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं कोई बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन कारणों के चलते जो है आज ईडी ने अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी कार्रवाई की है। जी हसन, ये छापेमार कार्रवाई कितनी बजे शुरू हुई थी? कितने अधिकारी इस वक्त घर में मौजूद हैं कवासी लखमा के? और हम बात करते हैं अगर सुकमा की, तो वहां पर भी हरीश लखमा के घर पर छापेमार कार्रवाई हो रही, वहां को लेकर क्या कुछ इनपुट आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल साधन, देखिए अगर छापेमारी कार्रवाई की बात करें तो करीब सुबह 5 बजे तड़के से ये कार्रवाई जो है लगातार चली। सुकमा और रायपुर दोनों जगह एक साथ जो रेड कार्रवाई है, ईडी की 3 अलग अलग विशेष टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर अगर रायपुर में बात करें तो रायपुर के धर्मपुरा आवास में जो है ईडी की 2 इनोवा में जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। अलग अलग टीमें जो है वो यहाँ पहुंची है, अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब पूछताछ जो वो लगातार कर रहे हैं। हरीश लखमा से भी कड़ाई से जो पूछताछ है वो की जा रही है। बताया जा रहा है पूरा मामला जो आशंका है, फिलहाल वो यही आशंका जताई जा रही कि शराब घोटाले से
जुड़ा ये पूरा मामला जिसके चलते छापेमारी की गई है। और इसके अलावा कई बड़े जो टेंडर होते हैं उनके कांग्रेस शासनकाल में जो टेंडर किए गए थे, इन सभी तथ्यों को लेकर के जो ईडी की टीम है उन्हें सूचना मिली थी। जांच करने के चलते जो है ये पूरी छापेमार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। सुकमा और रायपुर ये दोनों जगह एक साथ जो है करीब 3 स्थानों पर ये जो छापेमारी कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस छापेमारी कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे जो हैं जांच के बाद वो हो सकते हैं। यहाँ पर एक नाम और भी सामने आ रहा है हसन, वो नाम है नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू का, जिनके घर भी ईडी की टीमें पहुंची है। जरा इस पर प्रकाश डालिएगा, उनके संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, कौन है राजू साहू और क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या लिंक हो सकता है कवासी लखमा उनके बेटे और राजू साहू के बीच? बिल्कुल, देखिए राजू साहू जो है ये कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश लखमा, इनके काफी करीबी मित्र जो है वो बताए जाते हैं, जिसके चलते उनके घर पर भी ईडी की जो टीम है, जो अधिकारी जांच अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे। आपको तस्वीरों में दिखेंगे ईडी के जो जांच अधिकारी वो यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन काफी करीबी जो है राजू साहू वो बताए जाते हैं हरीश लखमा के, जिसके चलते उनके घर पर भी, उनके निवास पर भी जो छापा है वो मारा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से ये जो मामला जो है वो जुड़ा हो सकता है और कई बड़े खुलासे जो वो हो सकते हैं, कई अहम दस्तावेज जो है वो जो है जब्त किए जा सकते हैं छापेमारी कार्रवाई में। कहीं ना कहीं ईडी के पास पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद आज सुबह से ही आप सोचिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा माना जाता है, ऐसे में वहां पर भी कड़ी सुरक्षा और सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो है वो उन्होंने छापेमारी कार्रवाई की थी। और फिलहाल जो कवासी लखमा है वो इसी धर्मपुरा स्थित रायपुर के निवास पर मौजूद है। उनसे जो पूछताछ है ईडी की टीम जो है वो कर रही है और साथ ही जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। हरीश लखमा से भी पूछताछ की जा रही है और हरीश लखमा के करीबी राजू साहू, यानी कि 3 स्थानों पर एक साथ जो ईडी की टीम है उन्होंने दबिश दी है। अलग अलग टीमों ने दबिश कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई के बाद कई तथ्य जो है वो निकल करके सामने आ सकते हैं, जिसके आधार पर आगे की जो जांच है वो की जा सकती है। साथ ही एक और बात बता दूं, यदि कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता सुराग जो है वो टीम को मिलता है तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी भी जो है वो ईडी की टीम कर सकती है। यही सवाल मेरा अगला आपसे हसन होने वाला था। जिस तरीके से पूर्व वो आबकारी मंत्री रहे हैं और जो बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है, अगर इस संदर्भ में टीमें जांच के लिए पहुंची है तो कितनी मुसीबत कवासी लखमा और उनके बेटे की बढ़ सकती है? हसन, देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से जांच चल रही है ऐसे में कई अलग अलग तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन कारणों के चलते और किस घोटाले के चलते ईडी ने पूरी छापेमारी कार्रवाई की, लेकिन जो आशंका है वो यही जताई जा रही है कि शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस शासनकाल में जो टेंडर अलग अलग किए गए थे निर्माण कार्य को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के ये छापेमारी जो है उसे किया जा सकता है। ईडी की टीम को पहले ही सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर एक प्लान तैयार किया गया था कि किस प्रकार से छापेमारी कार्रवाई को अंजाम देना, जिसके चलते ही आज सुबह करीब 5 बजे से सुकमा और रायपुर और इसके अलावा राजू साहू जो कि हरीश लखमा के काफी करीबी हैं, इन तीनों के घर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई। एक और बात मैं आपको बता दूं, राजू साहू जो है ये केवल हरीश लखमा के करीबी नहीं है बल्कि एक बड़े कारोबारी भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की आशंका है, जिसके चलते ही पूरी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार छापेमार कार्रवाई जारी। एक बार फिर से आप हसन हमारे साथ बने रहेगा। एक अपडेट बता दें जनता को किस तरीके से ईडी के अधिकारी इस वक्त जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये बेहद बड़ी खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी की रेड हुई। कवासी लखमा के निवास पर इस वक्त ईडी के अधिकारी मुस्तैद हैं और लगातार दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। न सिर्फ रायपुर बल्कि सुकमा में जो कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश कवासी लखमा, उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। इसके अलावा सुकमा में एक और जगह पर कार्रवाई जारी है। नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं राजू साहू, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। इस इलाके में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सीआरपीएफ के जवानों ने इस वक्त उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। क्या मुश्किल बढ़ सकती है कवासी लखमा की, ये तो वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी हसन लगातार वहां पर तैनात हैं। एक बार फिर से रुक करते हसन का। हसन, आप मौके पर मुस्तैद है, क्या कुछ नई जानकारी मिल पा रही, कुछ नया अपडेट निकल कर आया क्या वहां से? हसन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हसन, क्या कुछ नई जानकारी मिल रही है इस वक्त आपको? लगातार आप घर के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बात हो पा रही है?
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीधे इसी गाड़ी है, इसी गाड़ी में कवासी लखमा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और राजधानी रायपुर की आवास पर रह रहे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे और उनके घर एक साथ जो है ईडी की 3 अलग अलग टीमों ने आज सुबह से ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह 5 बजे से 3 अलग अलग टीमें, जो कि एक टीम राजधानी रायपुर, दो टीमें जो है वो सुकमा में, एक साथ इस रेड कार्रवाई को जो है वो किया गया। जो घर है उसे अंदर से बंद कर दिया गया है। ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। साथ ही घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक है, कोंटा से विधायक है कवासी लखमा, और उनके घर पर ईडी का छापा पड़ने के बाद अब कई बड़े तथ्य जो वो निकल करके सामने आ सकते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस शासनकाल की बात करें तो उस दौरान वे आबकारी मंत्री थे। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले ही एक बड़े शराब घोटाले का खुलासा हुआ। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले का मामला सामने आया था। ऐसे में शराब घोटाले में तत्कालीन आयुक्त को भी जो है उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कारोबारी अनवर ढेबर के साथ एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में जिस वक्त इस घोटाले को अंजाम दिया गया था उस वक्त तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे। तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा भी लगातार ईडी के जांच के दायरे में थे। अगर कहा जाए तो जो जानकारी और सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं इस पूरी रेड को पहले प्लान किया गया था कि किस प्रकार से इस पूरी जांच को अंजाम देना है, तब जाकर के कहीं रणनीति बनाई गई और एक साथ कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा दोनों के घर पर एक साथ रेड कार्रवाई की गई। और उसके बाद साथ ही हरीश लखमा के करीबी राजू साहू, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची, जो कि एक बड़े कारोबारी जो है वो बताए जाते हैं सुकमा इलाके में। ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ रायपुर में उनके निवास पर जो कवासी लखमा है वहां पर रेड कार्रवाई जो वो लगातार चल रही है। जांच जो है वो लगातार की जा रही है। अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो निकल करके सामने आ सकती है। साथ ही बता दूं कई ऐसे दस्तावेज भी हैं जो ईडी की टीम खंगाल रही है। 2 इनोवा कार में जो है ईडी की टीम वो रायपुर पहुंची हुई है और अलग अलग टीम जो है वो पूरे घर की जांच कर रही है। कवासी लखमा से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक जो आशंका है वो यही जताई जा रही है कि शराब घोटाले से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हो सकता है, जिसके चलते इस रेड को जो है वो अंजाम दिया गया है। हसन, अगर बात करते हैं हम सुकमा की, तो सुकमा में भी ईडी ने छापा मारा है और कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश कवासी हैं और जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं राजू साहू, इनके घर पर भी रेड हुई है। ये दोनों निवास कहां पर है, जिला मुख्यालय से कितनी दूर पर है, वहां पर ईडी की कितनी टीमें पहुंची हुई है और कब से कार्रवाई जारी वहां पर? रायपुर और सुकमा में क्या एक साथ कार्रवाई शुरू हुई थी हसन? बिल्कुल, देखिए ये पूरी कार्रवाई जो है अगर जानकारी की माने तो सुबह 5 बजे एक साथ शुरू की गई थी और जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था तो पहले से इस पूरी कार्रवाई को लेकर के प्लानिंग की गई थी। नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं राजू साहू, साथ ही एक बड़े कारोबारी के नाम जो है वहां पर साथ जो टीमें वो रवाना हुई थी। अगर बात की जाए तो कल देर रात जो है ईडी की टीम सुकमा के लिए रवाना हुई थी और साथ ही साथ रायपुर की टीम से भी लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा था और एक साथ छापेमारी कार्रवाई का जो प्लान है वो तैयार किया गया था और उसी के तहत इस पूरी रेड को जो है वो यहाँ पर किया गया है। और तभी जाकर के कवासी लखमा की अगर बात करते हैं तो कवासी लखमा फिलहाल इस वक्त धर्मपुर स्थित अपने रायपुर निवास में ही है। वहीं उनके बेटे हरीश लखमा जो है वे अपने सुकमा निवास में। तो दोनों से एक साथ जो पूछताछ है ईडी की टीम कर रही है, दोनों से अलग अलग पूछताछ जो है वो चल रही है। बाद में उनके बयानों को एक साथ मैच भी किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शराब घोटाले से जुड़ा ही पूरा मामला हो सकता है, जिसके चलते इस पूरी रेड कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। सुकमा में जिस जगह पर रेड कार्रवाई की गई है घंघोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र, ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो ईडी की टीम है वो वहां पर पहुंची। सुबह उनके यहाँ रेड कार्रवाई की गई। वहीं साथ ही साथ 2 इनोवा कार में टीमें रायपुर के धर्मपुरा स्थित निवास पर भी पहुंची और यहां पर भी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। कार्रवाई जो है आज देर शाम तक जो है वो चल सकती है और इस कार्रवाई के बाद कवासी लखमा भी जो है कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है, शराब घोटाले की अगर को लेकर के अगर यह रेड कार्रवाई की गई तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा तथ्य जो है वो जरूर निकल करके सामने आ सकता है। ठीक है हसन, हालांकि देखिए अभी क्लियर नहीं है कि किस मामले को लेकर ये कार्रवाई हो, लेकिन शराब घोटाले की अगर हम बात करते हैं तो अब तक क्या कुछ हुआ? शराब घोटाले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस किस पर अब तक गाज गिर चुकी है? एक बार उन बातों पर भी हम नजर डाल लेते हैं, एक बार आपसे जान लेते हैं पूरा अपडेट शराब घोटाले का।
बिल्कुल सादा, देखिए छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला जो कि 2000 रुपए करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसमें नकली होलोग्राम के चलते नकली शराब बनाई गई और छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जो है वो किया गया, जिसमें कारोबारी अनवर ढेबर का नाम सबसे पहले सामने आया और उसके साथ ही आबकारी के जो आयुक्त थे एपी त्रिपाठी, उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था, जो पैसे का लेन देन हुआ, उन सभी चीजों से जुड़े कारोबारियों को भी ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया। अब तो सीबीआई की जांच भी जो है वो शराब घोटाले को लेकर के लगी हुई है। तो ऐसे में लगातार शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया, इस तथ्यों पर लगातार जो पूछताछ है, जांच है, वो की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आबकारी मंत्री, जिस कांग्रेस शासनकाल में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, उन पर भी अब जो ईडी की जांच का शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कसने लगा और उनसे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे शराब घोटाला जो है एक बड़ा कारण जो है वो जरूर हो सकता है, क्योंकि कई कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, 6 से 8 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम ने जांच की, एसीबी की टीम ने जांच की, ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच की। अब ईडी एक बार फिर से अब उस कांग्रेस शासनकाल में रहे आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनसे अब पूछताछ जो है वो की जा रही है और ईडी की टीम ने अब उन पर शिकंजा कसा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जरूर ईडी की टीम को मिली थी और इन कारोबारियों से पूछताछ में कोई ना कोई बड़ा खुलासा जो है वो जरूर हुआ था, जिसके बाद अब ईडी की टीम कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा दोनों के निवास पर एक साथ जो वो की जा रही है और दोनों के निवास पर यह कार्रवाई देर रात तक जो है वो चल सकती है। बिल्कुल, ये कार्रवाई देर रात तक चल सकती है। और हसन, आप मौके पर बने रहिएगा, आपसे हम आगे अपडेट लेते रहेंगे पल पल की। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। तो देखिए, कवासी लखमा के घर पर और उनके बेटे के ठिकानों पर रेड जारी है लगातार। सुकमा में और रायपुर में एक साथ रेड हुई और इस रेड की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई। तड़के 5 बजे ईडी की टीमें पहुंची हैं इनोवा कार में और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कवासी लखमा घर पर ही मौजूद हैं, अपने धर्मपुरा स्थित घर पर ही हैं, जहां पे उनसे पूछताछ भी हो रही है। और इसके अलावा जो हरीश लखमा है वो भी अपने सुकमा निवास पर स्थित है, वहां मौजूद है, वो उनसे भी पूछताछ लगातार हो रही है। तो सुकमा की बात कर लेते हैं। सुकमा में ईडी का छापा पड़ा है। कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी ने रेड किया। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर पर छापा पड़ा। नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू के घर पर रेड हुई। विधायक कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश कवासी लखमा। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती वहां पर भी की गई है। तो रायपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे, एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे सहयोगी रायपुर से पहुंचा रहे थे। और अब आप सुकमा की तस्वीरें देखिए। सुकमा में भी बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। हरीश कवासी लखमा के घर पर रेड हुई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष है वो और पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में कोंटा से विधायक कवासी लखमा के बेटे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता, नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ईडी ने रेड की। सुबह ही उनके घर पर भी टीम पहुंची है और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो हरीश कवासी और राजू साहू के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल ईडी के अधिकारी दोनों ही नेताओं से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है कि किस मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि शराब घोटाले को लेकर ही ये पूरी पूछताछ हो रही हो, ये पूरी रेड हुई हो, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू, इसके अलावा कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी लखमा के घर पर लगातार कार्रवाई जारी है। दस्तावेज भी खंगाले जा रहे, दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। आपको बता दें कि हरीश कवासी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राजू साहू के घर पर भी ईडी ने रेड की। राजू साहू जो एक बड़े कारोबारी के तौर पर भी जाने जाते हैं सुकमा में। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले ये ईडी की बड़ी रेड। जानकारी के मुताबिक लगातार पूछताछ हो रही है। सुबह 5 बजे से टीमें पहुंची हैं। सीआरपीएफ के जवान मौके पर तैनात हैं। दोनों ही अधिकारियों से, जो अधिकारी हैं वो दोनों नेताओं से पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो है कार्रवाई सुकमा में कुल 4 जगहों पर हुई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के गृह निवास नागाराज समेत 4 ठिकानों पर अधिकारियों ने दबिश दी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत के अध्यक्ष
हरीश कवासी, ठेकेदार, आरएसबीएस और ईडी की टीम वहां पर भी कार्रवाई कर रही है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ईडी की जांच लगातार जारी है। कोई भी अधिकारी किसी भी बयान को अब तक देने से कतरा रहे हैं। किसी तरह का बयान नहीं आया, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही कि किन वजहों से ये छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन ये बेहद बड़ी खबर। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव होना है और चुनावों के ऐलान से पहले ही देखिए ये बड़ी रेड ईडी की हुई है सुकमा में। सुकमा के साथ ही रायपुर में भी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन रायपुर का अपडेट हमने आपको बताया। अब हम आपको सुकमा का अपडेट बता रहे हैं। हम अपने सहयोगी से संपर्क साधने का प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि रेड में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, दस्तावेजों के आधार पर क्या कुछ अपडेट उन्हें मिला है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। लगातार कांग्रेस नेताओं पर शिकंजा कसती ईडी नजर आ रही है। सुकमा में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। नगरपालिका के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राजू साहू के घर पर रेड हुई और विधायक कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी लखमा के घर पर भी रेड हुई है। और हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, सुकमा में जो रेड हुई है इसको लेकर क्या नई जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा कि बस्तर में ये बड़ी कार्रवाई माना जाता है, क्योंकि अब तक के जो यहाँ रेड मारा जाता रहा जो ईडी को लेकर, लेकिन आज जो ईडी के द्वारा जो छापेमारी सुकमा जिले में किया गया है वो एक बड़ी कार्रवाई माना जाता है। यहाँ के जो कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक है, उनके जो बेटे हरीश कवासी लखमा, उनके घर में ईडी ने छापा मारा है। और साथ ही जो नगर पालिका के अध्यक्ष है राजू साहू, उनके घर में ये सुबह से ही छापा मारा गया ईडी के द्वारा। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई माना जाता है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है, किसी को भी आने जाने के प्रतिबंधित लगाया गया है। सभी जो परिवार के लोग हैं सबकी मोबाइल को स्विच करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और ईडी ने वर्तमान में किस प्रकार कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा, जो आबकारी मंत्री रहे, उनके ऊपर कई गंभीर आरोपी कई बार लग चुका था। लेकिन उसे देखते हुए दृष्टिगत शायद ईडी ने इस बात को लेकर छापा मारा हो कि कई काले धन उनके घर में हो सकता है, लेकिन आप तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये बस्तर के लिए एक बड़ी कार्रवाई माना जाता है। वर्तमान में ईडी के जो अफसर है वो घर के भीतर है और सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उनकी जो वैध अवैध या चल अचल संपत्ति है उनका भी लेखा जोखा किया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि उनके द्वारा जितना भी दूसरे शहरों में जो प्रॉपर्टी है उस पर भी छापे मारने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये बस्तर सुकमा जिले के लिए जो अति अंदरूनी क्षेत्र कहा जाता है उस प्रकार की उस जगह पे ईडी के द्वारा जो छापेमारी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ईडी को कई बड़ी इनपुट मिला होगा, शायद इसके चलते वहां पर छापा मार रहे हैं। लेकिन वर्तमान वहां का जो स्थिति है, भारी संख्या में जो सीआरपीएफ पुलिस बल है उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। सभी जो आने उसके घर के सामने जितने भी जो सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया है, तो किसी प्रकार कोई यहाँ पर आना जा सके। तो ये माना जाता है कि आप कुछ घंटे बाद भी कुछ पता चल सकेगा कि क्या कुछ बरामद किया गया, क्या कुछ हासिल किया है। जी ठीक है, आप जीवानंद वहां पर मौके पर मौजूद रहेगा। पल पल के अपडेट आपसे भी हम लेते रहेंगे कि क्या कुछ जानकारी छापेमार कार्रवाई के बाद निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया आपका जीवानंद फिलहाल के लिए। तो सुकमा में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के घर पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौके पर तैनात हैं।